बड़ी खबर आ रही है वो आपको बताएं। महाराष्ट्र संकट पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। फ्लोर टेस्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है। अभिषेक मनु सिंघवी ने फ्लोर टेस्ट की मांग रोकने की मांग की है। जो सदस्य सदन में नहीं है वो वोट कैसे डाल सकते हैं, यह तर्क दिया अभिषेक मनु सिंघवी ने। राज्यपाल ने फ्लोर टेस्ट के लिए मंत्रिमंडल से सलाह नहीं ली, यह भी तर्क देते हुए अभिषेक मनु सिंघवी शिवसेना की तरफ से, उद्धव ठाकरे की तरफ से दलीलें दे रहे हैं। हमारे संवाददाता पीयूष पांडे इस वक्त सुप्रीम कोर्ट से ज्वाइन कर रहे हैं, जो लगातार इस पूरी सुनवाई पर नजर रखे हुए हैं। पीयूष, काफी देर हो गई अभिषेक मनु सिंघवी अपनी दलीलें देते हुए वहां पर पूरी ये कोशिश करते हुए कि किस तरह से ये फ्लोर टेस्ट कल ना हो। अभी क्या हो रहा है वहां पर, बताइए। जी गौरव, देखिए अभिषेक मनु सिंघवी अब कंक्लूड कर चुके हैं, अपनी जो दलीलें थी वो पूरी कर चुके हैं और अब संजय किशन कौल जो एकनाथ शिंदे की तरफ से पेश हो रहे थे वो अभी दलीलें अपनी दे रहे हैं। उनका ये कहना है कि एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में लोग आते हैं कि जल्दी से जल्दी फ्लोर टेस्ट कराया जाए, हमारे विधायकों को हाईजैक किया जा रहा है, ऐसा किया जा रहा है, वैसा किया जा रहा है, और इस मामले में बिल्कुल उलट है कि हम खुद कह रहे हैं कि भाई कराया जाए। राज्यपाल कह रहे हैं कि हर हाल में जल्द से जल्द फ्लोर टेस्ट कराया जाए, और उल्टा सरकार जो अल्पमत में है उन्होंने समझाने की कोशिश कोर्ट को ये की है कि सरकार अल्पमत में है, इसीलिए मुख्यमंत्री घबरा रहे हैं कि फ्लोर टेस्ट नहीं हो और ये स्थितियां बनी रहें ताकि वो कुछ जुगाड़ कर सकें और अपनी सरकार को बचा सकें। तो वो सुप्रीम कोर्ट से ये कह रहे हैं कि नाबिया मामले में जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया था उसमें भी ये स्पष्ट किया था कि फ्लोर टेस्ट राज्यपाल करा सकते हैं और उनके पास ये अधिकार है, और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप नहीं करता है। जी गौरव, शुक्रिया पीयूष, आपसे आगे जानकारी लेते रहेंगे। इस बीच हमारे साथ दीपेश भी हैं मुंबई से, और मुंबई में भी बहुत कुछ घट रहा है, आपको उसी से जुड़ी बड़ी खबर बताते हैं। कैबिनेट बैठक में उद्धव ठाकरे ने सहयोगियों को धन्यवाद कहा है। आपने 2.5 साल मेरा सहयोग किया, मैं आपका आभारी हूं, ये कहते हुए उद्धव ठाकरे कहना क्या चाहते हैं। उद्धव ठाकरे, क्या मैसेज है इस थैंक्स में जो वो थैंक्स दे रहे हैं सबको? इन 2.5 साल में मुझसे गलती हुई है तो माफी चाहता हूं, ये कहते हुए उद्धव ठाकरे, मुझे मेरी पार्टी के लोगों ने धोखा दिया। उद्धव ठाकरे का दर्द भी छलका। मीडिया के सामने उद्धव ठाकरे ने हाथ जोड़े। दीपेश हमारे संवाददाता मुंबई से हमें ज्वाइन कर चुके हैं। दीपेश, उद्धव ठाकरे 2.5 साल बाद धन्यवाद करते हुए ठीक उस वक्त जब ये लग रहा है कि उनकी सरकार अब खतरे में है और उनकी कुर्सी नहीं बचेगी, क्या मैसेज है इसका? जी बिल्कुल, ऐसा कह सकते हैं कि उद्धव ठाकरे जो है उनको कहीं तो ये एहसास हो गया है कि अब सारी उनकी कोशिशें नाकाम रही हैं और अब कोशिश करने का कोई फायदा नहीं है। शायद अब उनको ये पता चल गया है कि अब गेंद उनके पाले से निकल चुकी है, अब उनके पाले में जो है वो कुछ नहीं बचा है, क्योंकि जिस तरह से कैबिनेट मीटिंग में उन्होंने संबोधित किया, जो कैबिनेट में लोग उपस्थित थे उनसे 2.5 साल में किए, उन्होंने जो उनको सहकार्य किया उसके लिए उनको धन्यवाद दिया, अगर कुछ गलती हुई तो माफी मांगी, और साथ ही एक भावुक लहजे में उन्होंने ये कहा कि मुझे अपने ही लोगों ने धोखा दिया। तो इससे ये कहीं तो स्थिति स्पष्ट होती है कि उद्धव ठाकरे जो है अब वो समझ चुके हैं कि अब उनके पास और कोई चारा नहीं बचा है। यही नहीं समझ चुके हैं, उद्धव ठाकरे ने कहीं ना कहीं आगे की पॉलिटिक्स का रास्ता भी तैयार करने की कोशिश की है। कैसे, ये 2 खबरों के जरिए हम समझाते हैं। दीपेश आप रहिएगा, फिर हम आपके पास आएंगे, जानकारी लेंगे। ये बहुत बड़ी खबर है, इसका मैसेज क्या जाता है ये आपको समझाने की कोशिश करेंगे। उद्धव ठाकरे की बैठक में शिवसेना ने एक बार फिर से हिंदुत्व का कार्ड चला है। औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर कर दिया गया है। कैबिनेट मीटिंग शॉर्ट नोटिस पे बुलाई गई और औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर किया गया, उस्मानाबाद का नाम धाराशिव किया गया है। अब यहां पर यह मैसेज क्या देना चाहते हैं इस कैबिनेट मीटिंग में उद्धव ठाकरे ने जो फैसला लिया, क्या ये माने कि उन्होंने आगे की जमीन तैयार करने की कोशिश की है? दीपेश, जी बिल्कुल, इतने एकनाथ शिंदे ने जब पार्टी छोड़ी और जब बगावत की तो उनका पहले दिन से एक ही मुद्दा रहा है कि पार्टी हिंदुत्व के मुद्दे से भटक रही है, पार्टी ने हिंदुत्व का मुद्दा छोड़ दिया है। इस आखिरी कैबिनेट से उद्धव ठाकरे एकनाथ शिंदे के उस आरोप को झूठा साबित करना चाहते थे, एक मैसेज देना चाहते थे कि शिवसेना ने कभी हिंदुत्व नहीं छोड़ा, हिंदुत्व के मुद्दे से कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। और इसीलिए अपने जो इस कैबिनेट मीटिंग में उद्धव ठाकरे ने जो 2 महत्वपूर्ण निर्णय लिए वो ये थे कि संभाजी नगर का नाम संभाजी नगर किया गया, औरंगाबाद का नाम, और उस्मानाबाद का नाम धाराशिव किया गया।